नमस्कार, जय श्री श्याम। आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं ये उम्मीद करता हूँ। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। वर्कशीट नंबर 12 के कुछ क्वेश्चंस को करके रेशियोज वाले टॉपिक को इसके अंदर अच्छी तरह समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ वर्कशीट नंबर 12। वी आर डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ वर्कशीट नंबर 12। क्वेश्चन कहता है नितेश एंड नवीन पार्टनर्स है फर्म के अंदर, प्रॉफिट्स को बांटते हैं 2:1 में। देयर आर टू पार्टनर्स नितेश एंड नवीन, और ये दोनों प्रॉफिट्स को किस रेशियो में बांटते हैं? 2:1 में। इन्होंने डिसाइड किया कि नोमन को भी पार्टनरशिप में ले लो, और नोमन को पार्टनरशिप में लेने के बाद उसको 25% ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग दिया जाए। 25% का मतलब होता है 1/4 क्या दिया जाए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया जाए। नोमन जो है अपना हिस्सा पुराने पार्टनर से 3:2 में देगा। यानी यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर हमको नोमन अपना हिस्सा किस रेशियो में लेगा वो साफ साफ क्लियर बताया हुआ है। यानी कि नोमन ने कहा कि मैं 1/4 को नितेश और नवीन से 3:2 में लूंगा 1/4 को। मेरे 1/4 के लिए 1/4 का 3/5 तो नितेश सेक्रीफाइस करेगा, और 1/4 का 2/5 जो है नवीन सेक्रीफाइस करेगा, ऐसा मुझे कहा। तो आ जाइए इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। ध्यान से देखिए, लेट द हाँ साहब, तो नोमन के पास पहले नितेश का केस देखते हैं। नितेश सैक्रिफाइस कितना करेगा, सबसे पहली बात तो देखने लायक ये रहेगी। तो साहब नोमन के पास 1/4 शेयर, उस 1/4 का 3/5 ये देगा, यानी कि ये कितना कंट्रीब्यूट करेगा? 3/20। यानी कि कितना सैक्रिफाइस करने वाला है? 3/20। इसके पास उसको देने के बाद बचेगा क्या? इसके पास बचेगा 2/3 कुल था, इसमें से 3/20 दे देगा, यानी कि 60 की कैलकुलेशन आ गई है। 60 को डिवाइड किया 3 से, 20 को 2 से किया 40 माइनस 9, यानी कि 31/60 इसके पास खुद के पास बचा। सेम बात मैं यहां पे करना चाहता हूं नवीन के बारे में। नवीन कितना सेक्रीफाइस करेगा? तो साहब नवीन जो है वो 1/4 का 2/5 सेक्रीफाइस करेगा, यानी कि 2/20। तो इसके बाद नवीन के पास बचेगा क्या? इसके बाद इसके पास पहले थे कितने? 1/3 माइनस 2/20, यानी कि बाहर आता है 60। यहां आ गया 20 माइनस 6, यानी कि 14/60। हमारा वही वाला कॉन्सेप्ट जो हम हमेशा करते हैं। यहां पे हम ले लेंगे एलसीएम, नितेश, नवीन और नोमन। 31/60, 14/60 और 1/4, और कितना हो गया? 1/4। सिंपल सा 60 निकाल दीजिए बाहर, एलसीएम ले लीजिए। 31, 14 और 15। तो आपका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो गया? आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो क्वेश्चन ने आपसे डिमांड किया था वो हो गया 31:14:15। 31:14:15। आई होप सबको समझ में आया होगा। चलिए बेटा और आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ वर्कशीट नंबर 12।
क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ वर्कशीट नंबर 12 देखिए। A and B are partners in a firm. There are two partners in a firm named as A and B. They are sharing profits and losses in the ratio of 3:2. There are two partners A and B. They are sharing profits in the ratio of 3:2. A ने अपने हिस्से का 1/5 सरेंडर किया। A ने कितना सरेंडर किया? A ने सरेंडर किया 1/5 ऑफ हिज शेयर। और B ने कितना सरेंडर किया? B ने सरेंडर किया 2/5 ऑफ हिज शेयर। ठीक है, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो यहाँ पे हुआ क्या? यहाँ पे A और B पार्टनर थे, इन्होंने C को पार्टनरशिप में ले लिया। C कितने शेयर के लिए आया ये इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, बट A कितना छोड़ेगा ये पता है और B कितना छोड़ेगा ये पता है। वापस से समझाता हूँ, इस क्वेश्चन के अंदर डिफरेंट क्या है? इस क्वेश्चन के अंदर डिफरेंट ये है कि यहाँ पे नया पार्टनर कितने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए आया है उस चीज की कोई क्लैरिटी हमारे पास नहीं है, वो चीज हमको नहीं पता है। तो इसलिए हमने क्या किया साहब, A ने कितना सेक्रीफाइस किया वो हमें पता है, B ने कितना सेक्रीफाइस किया वो हमें पता है। ये 1/5 और 2/5 सेक्रीफाइस नहीं किया, 1/5 ऑफ हिज शेयर एंड 2/5 ऑफ हिज शेयर। तो यहाँ पे कैलकुलेशन होगी अभी पहले। तो देखिए इसका सॉल्यूशन किस तरीके से आता है, ध्यान से देखें सब लोग। हाँ साहब, A ने कितना सेक्रीफाइस किया? A ने अपने हिस्से का, A के पास था कितना 3/5, A ने अपने हिस्से का 1/5 सेक्रीफाइस किया। तो 3/5 का 1/5 निकाल लीजिए। तो A ने कुल सेक्रीफाइस किया 3/25। ये क्या किया A ने सेक्रीफाइस? कितना सेक्रीफाइस आया A का? 3/25। A के पास ये देने के बाद बचा क्या? A के पास बचता है 3/5 में से 3/25 दे दिया। बाहर निकाल देता हूं 25 को, 5 3 जा 15 माइनस 3 यानी कि 12/25 जो है वो A के पास बच जाता है। A के पास कितना रह गया प्रॉफिट में से भी? 12/25। B को देखिए, उसी तरीके से B ने सैक्रिफाइस कितना किया? तो B ने अपने हिस्से का, B के पास कितना था 2/5, इसका 2/5 सैक्रिफाइस किया था। तो 2/5 इंटू 2/5 यानी कि B ने दे दिया उसको 4/25 फॉर C। तो इसके बाद इसके पास बचता कितना है? तो इसके पास था 2/5, उसमें से इसने दे दिया 4/25। आंसर बाहर कॉमन आ गया 25, 10 माइनस 4, इसके पास बचता है 6/25। C के हालचाल देख लीजिए, C को 3/25 दिया A ने और 4/25 दिया B ने। तो इसके पास टोटल कितना है 7/25। टोटल कितना है 7/25। क्वेश्चन को कंक्लूड करने के लिए हम यहाँ पे कॉमन लिखते हैं A, B और C। A के पास बचता है 12/25, B के पास बचता है 6/25 और C के पास टोटल हो जाता है 7/25। यानी कि मैं कह सकता हूं कि इस केस के अंदर इन नए पार्टनर्स का रेशियो क्या हो गया 12:6:7। NPSR क्या हो गया 12:6:7। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं वर्कशीट नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ वर्कशीट नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ वर्कशीट नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, बहुत ध्यान से देखें। Ajay and Suman are partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:2. There are two partners named as Ajay और दूसरा क्या है साहब सुमन।
और दोनों जने प्रॉफिट्स किस रेशियो में बांटते हैं, 3:2 में। क्वेश्चन कहता है दे एडमिटेड विकास एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर। इन्होंने विकास को भी पार्टनरशिप में ले लिया फॉर 1/4 शेयर। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन अजय एंड सुमन विल बी 2:1। कि भैया नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अजय और सुमन किस रेशियो में बांटेंगे, 2:1 में। आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने होगा, तो सैक्रिफाइसिंग के पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी निकालना पड़ेगा। आ जाइए, तो आप बताइए इसको कैसे डील करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें ये नहीं पता कि इसको किस रेशियो में देना है, पर हमें ये पता है कि नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अजय और सुमन के बीच में रहेगा 2:1 में। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे बेटे, हम सबसे पहले यहाँ पे सॉल्यूशन लिख करके हमारी ये वाली अप्रोच लगाएंगे। कौन सी वाली अप्रोच लगाएंगे, आपने गेस कर पाए क्या? हम यहाँ पे ये वाली अप्रोच लगाएंगे। लेट द फर्स्ट अप्रोच, लेट द टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म बी ₹1। उसमें से विकास का शेयर कितना है, उसमें से विकास का शेयर है, विकास शेयर इक्वल्स टू 1/4। बचा हुआ पार्टनर्स, बचा हुआ शेयर कितना है, 1 - 1/4, यानी कि क्या हो गया 3/4। 1 - 1/4 यानी कि बचा हुआ प्रॉफिट कितना हो गया 3/4। अजय, अजय के पास, अजय ने क्या कहा था, अब हम नया प्रॉफिट को आपस में कैसे बांटेंगे, 2:1 में। तो 3/4 का 2/3 तो ये रख लेगा, और सुमन कितना रखेगी, सुमन रखेगी 3/4 का 1/3। तो बताइए इसके पास कितने हो जाएंगे, इसके पास रहेंगे 6/12 और इसके पास रहेंगे 3/12। तो आ जाइए इधर देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट यहां देखिए, अजय, सुमन और विकास, इनका रेशियो क्या हो गया। अजय के पास है 6/12, सुमन के पास है 3/12 और विकास के पास है 1/4। 12 को एलसीएम ले लीजिए, 6, 3 एंड 3, यानी कि हम नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बोल सकते हैं 6:3:3, यानी या फिर इसको इसकी जगह 2:1:1, यानी कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आ गया 2:1:1। वैसे तो सैक्रिफाइसिंग प्रॉफिट एक नया पॉइंट है, लेकिन हम उसको पहले भी पढ़ चुके हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल सकते हैं। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो आ जाइए, अजय को पहले क्या मिलता था, अजय को पहले मिलता था 3/5, अब क्या मिलेगा 2/4। बाहर आ गया एलसीएम 20, 5 4 3 12 माइनस 10, यानी कि इसने कितना सेक्रीफाइस किया 2/20। सुमन को पहले क्या मिलता था, सुमन को पहले मिलता था 2/5, अब मिलेगा 1/4। 20 को ले लिया मैंने बेस, 5 से किया 4 2 8 माइनस 5, 3/20, यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या आ गया, सैक्रिफाइसिंग रेशियो आया अजय और सुमन के बीच में, अजय और सुमन के बीच में सैक्रिफाइसिंग रेशियो आया 2:3। क्या आया 2:3। कॉपी कर लीजिए बेटा। आइए बेटा आगे बढ़ते हैं। अब आगे के जितने भी क्वेश्चन होंगे उसके अंदर सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी हमारे साथ प्रेजेंट होगा अलोंग विद न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी कि अब हमारे सारे क्वेश्चन के अंदर एनपीएसआर की कैलकुलेशन भी करनी होगी और एसआर की कैलकुलेशन भी करनी होगी। आइए हम एक काम करते हैं,
हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं एक बार। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ वर्कशीट नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ वर्कशीट नंबर 12। लेट अस सी ये क्वेश्चन क्या कहता है। राजेश और सुनीता पार्टनर्स हैं फर्म के अंदर, प्रॉफिट्स को बांटते हैं 4:3 में। ये कहता है दो पार्टनर हैं फर्म के अंदर, पहले पार्टनर का नाम है राजेश और दूसरे पार्टनर का नाम है सुनीता, और दोनों पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 4:3। दे एडमिटेड महेश एज अ न्यू पार्टनर, इन्होंने महेश को भी ले लिया नए पार्टनर के तौर पे, ठीक है। इनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये तो इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, इनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रखा गया 2:3:1। इनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:3:1। तो इस क्वेश्चन ने आपको ओपीएसआर और एनपीएसआर दोनों की जानकारी निकलाई दे दी। तो यहाँ पे आपको एसआर निकालने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और वो फॉर्मूला क्या है बहुत ध्यान से देखें, यही लिख कर देता हूं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल्स टू ओपीएसआर यानी कि ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओपीएसआर माइनस एनपीएसआर से निकलता है हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो आइए इस क्वेश्चन के अंदर आपको मैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल के दिखाता हूं, ध्यान से देखें। राजेश के पास ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 4/7 और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया 2 कितना हुआ 2 और 3 5 और 1 6 2/6। निकालिए भैया क्या आंसर आता है। यहां आता है हम 42 को एलसीएम ले लेते हैं, -24 14 यानी कि 10/42 का सैक्रिफाइस। और जहां तक मैं सुनीता की बात करूं तो सुनीता के पास पहले था 3/7, अब है 3/6, यानी कि वापस से वही 42 को बेस लेता हूं, 18 माइनस 21 माइनस का 3/42, यानी कि राजेश ने अकेले ने इस फर्म के अंदर सेक्रीफाइस किया है और सुनीता को यहाँ पे गेन हुआ है इसकी वजह से। और ऑब्वियसली महेश को तो सीधा सीधा गेन है ही है। महेश को इसलिए गेन है क्योंकि महेश ने तो अभी अभी फर्म को ज्वाइन ही किया है, फर्म को अभी अभी ज्वाइन ही किया है, तो उसको सीधा सीधा 1/6 का गेन हो जाता है। 1/6 को अगर मैं 42 में कन्वर्ट करना चाहूँ तो ये बन जाता है 7/42, यानी कि सीधी सी बात है, इसको तो 1/6 7/42 का सीधा सीधा गेन है। और सेक्रीफाइस यहाँ पे अकेले किसने किया है, राजेश ने किया। राजेश ने जो 10/42 छोड़े हैं उसको 3:7 के बीच में इन दोनों अपने पार्टनर्स ने क्या किया है, शेयर किया है। तो ये थी हमारी फर्स्ट कैलकुलेशन सेक्रीफाइसिंग रेशियो की, जहां पे एक पुराने पार्टनर को भी फायदा हुआ नए पार्टनर के साथ साथ। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास को यहीं पे रोकता हूँ। इसी के साथ मैंने रेशियोज के सारी संभावित क्वेश्चंस आपको करवा दिए। वर्कशीट नंबर 12 के अंदर कुछ रेशियोज के क्वेश्चन और दिए हुए, मैं उम्मीद करता हूँ आप उनको जरूर से प्रैक्टिस करेंगे। आज की क्लास को यहीं रोकते हैं। जाते जाते आपसे वापस से वही निवेदन है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके प्यार की वजह से हम बहुत ही जल्दी 300 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचने वाले हैं और हमारे व्यू आवर्स भी बढ़ते जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, कीप सपोर्टिंग अस। जय श्री श्याम, टेक केयर।